हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने किस तरह मूवमेंट किया। मार्केट एनालिसिस करेंगे। कल जिस तरह से हमने लेवल निकाले थे उसके हिसाब से मार्केट ने मूव किया और आज समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का दिन भी अच्छा रहा होगा, आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और किसने कितना प्रॉफिट बुक किया प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरा डेली एनालिसिस का वीडियो हर दिन देखते तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने लेवल निकाल के और अच्छा प्रॉपर सेटअप के साथ में एंट्री किया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज मैं बता दूं पहले कि मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। मैं एट द टाइम अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारा एक टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डे का चार्ट देखते हैं। डे का चार्ट देखते हैं, डे का चार्ट देखते हैं और आज का जो डे का जो भी रहता है ना, ओपन, हाई, लो और क्लोज, चारों को मार्क कर लेते हैं। चारों को मार के मैंने डे के चार्ट में किया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा डे का चार्ट, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच जिसको बोलते हैं, डे के चार्ट को मैंने एनालिसिस किया। डे के चार्ट पे ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चार चीज़ें मार्क कर ली। उसके बाद में हम 4 घंटे पे जाते हैं, 4 आवर्स में, ठीक है। 4 आवर्स में हमें कुछ मिलता है तो 4 आवर्स में सेम चीज़ मिली तो मैंने उसको ज़्यादा कुछ किया नहीं। हम ये सारी चीज़ें क्यों देखते हैं, ट्रेंड की क्लियरिटी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लेते हैं 1 आवर का। 1 आवर भी हम ट्रेंड के लिए, तो मतलब डे का, 4 आवर का और 1 आवर का, ये तीनों चीज़ों में हमें क्या ट्रेंड की क्लियरिटी हो जाती है। अब 1 आवर में देखिए, मुझे ये वाला जो लेवल दिख रहा है ना, ये जो मैंने लगाया हुआ है ना, ये जोन लगाया हुआ है। तो इसमें क्या है ना, इसमें ये 25,661 से 684 तक ये डिमांड जोन है। यहाँ से डिमांड आ रही है। तो अब ये क्या करेगा, डिमांड जोन है तो अब डिमांड यहाँ से मतलब बाहर आ रहे हैं, तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको, तो ये मार्क करना है। अब देखिए 1 आवर में फिर हम क्या करेंगे, अब इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। एनालिसिस करते, लेवल निकालते, देखिए 15 मिनट में कन्वर्ट किया तो पिक्चर क्लियर। अब बेस्ट पॉसिबल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट जहाँ पे है वहीं पे ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन हो और इसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़े तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 25,764, ये वाला। दूसरा टारगेट हमें मिलेगा, मैं ऊपर दिखाता हूँ, देखिए दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 25,000, ये वाला टारगेट। देखिए मैं आपको लाइन लाइन का लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 88 वाला टारगेट, ये 880 वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट हमें जो मिलेगा, तीसरा टारगेट हमें मिलेगा, ये मिलेगा 955 वाला, 955 956 के आसपास में। तो सिचुएशन ऊपर साइड में अगर मान लीजिए मार्केट का मूव होता है तो यहाँ पे ओपन हो, पहला टारगेट हमें आसानी 764, दूसरा टारगेट बड़ा 880, तीसरा टारगेट ये हो जाएगा 25,958। और उसके बाद में फिर ये हमारा 26,050 है, साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे कुछ सस्टेन करे, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर सस्टेन करे उसके बाद में आप प्लान आउट कर सकते हैं। नीचे साइड में क्या पोजीशन बन सकती है, देखिए अभी जहाँ पे खुला वहाँ पे खुले तो यहाँ पे आएगा, तो इस जोन में तो कुछ नहीं करना आपको, ये वाले जोन में, इसमें भी कुछ नहीं। और नीचे साइड में देखिए ये भी सपोर्ट है, तो ये मल्टीपल सपोर्ट होने के कारण यहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा नहीं। 637 को अगर ब्रेक करता है ये वाले लेवल को तो फिर आपको 572 और ये फिर 25,444, ये ध्यान रखना, 25,444 का लेवल जो है ना, 444 का लेवल ये वाला मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें थी आज की। अब ड्यूरिंग द एनालिसिस हमें क्या क्या चीज़ें देखना है, देखिए ग्लोबल मार्केट पे थोड़ी सी नज़र मार लिया करो दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी पे थोड़ी सी नज़र मार लिया करो, ठीक है। और कंपोनेंट में HDFC बैंक और रिलायंस, ये चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है, उसके हिसाब से प्लान आउट करिए। और जब ब्रेकआउट कैंडल होती है ना, ब्रेकआउट कैंडल, जब कैंडल ब्रेकआउट देती है तो हमें दो चीज़ें देखनी है। देखिए क्या वॉल्यूम के साथ में दे रही है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए कैंडल का, बॉडी और विक क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए कैंडल छोटा है, वॉल्यूम ज़्यादा दे रहा है ना, कैंडल का साइज छोटा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब है उसमें स्ट्रेंथ है। अगर मान लीजिए कैंडल बड़ी बन गई और वॉल्यूम बहुत कम है तो कहने का मतलब ट्रैप कैंडल हो सकती है। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही है। और मेरे डेली एनालिसिस के वीडियो आते हैं जिसमें प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या चीज़ें हम एनालिसिस के दौरान देखते हैं। आज थोड़ा ट्रेवल कर रहा हूँ इसलिए प्रॉपर दे नहीं पा रहा हूँ, और नहीं तो हम लोग बहुत प्रॉपरली और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। तो मैं सिंपल ब्रीफ कर दूं, पहले क्या करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में, डे का चार्ट देखते हैं। डे के चार्ट में हम क्या करते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज,
ये चीज़ें मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद में क्या करते हैं, हम 4 घंटे वाला चार्ट देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है, डिमांड या सप्लाई जोन है, ठीक है। 1 घंटे में देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, कि उसमें सेम चीज़ है, मतलब दिन में भी बुलिश है, 4 घंटे में बुलिश है, 1 घंटे में बुलिश है। तो अब हमारे लिए क्लियरिटी ये हो गई कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो अब क्या करेंगे, 15 मिनट में, अब 15 मिनट में हम लेवल निकालेंगे, 15 मिनट में लेवल निकालना है, और 3 या तो फिर 5 मिनट, दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें आपको ट्रेड प्लान करना है अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया टाइम फ्रेम, ठीक है। इसमें लेवल निकालेंगे, और टारगेट और एसएल कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए 2 चीज़ें में ध्यान से सुनिएगा। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो, तो मार्केट क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस को आसानी से ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पुल बैक देखना है, मतलब सपोर्ट देखना है, ना कि रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब मार्केट का ट्रेंड बियरिश हो तो नीचे सपोर्ट को ब्रेक करते हुए आसानी से नीचे चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रेजिस्टेंस देखना है, ना कि सपोर्ट देखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती है, और उसके हिसाब से, और हमें डायरेक्ट एग्जिट नहीं करना है। डायरेक्ट एग्जिट क्यों नहीं करना है, ट्रेलिंग करना है। ट्रेलिंग के साथ में क्या, मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आज से हम 2-4 पॉइंट कैप्चर करेंगे तो हमेशा के लिए हमारी आदत बन जाएगी, और हम 2-4 पॉइंट में ही खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही था आज के एनालिसिस वीडियो से अगर 1% भी दोस्तों आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मैं अभी और आपको क्लियर कर दूं कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं, इसके दौरान अगर बना रहा हूं, और इसमें कुछ भी अगर आपको कुछ डाउटफुल हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कल से फिर अपने ये एज़ यूजुअल जो हम प्रॉपरली ब्रीफ और एक्सप्लेनेशन के साथ में जो वीडियो अपलोड करते हैं वैसे करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा कंसिडर करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।